नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मंदिर के बारे में जहां एक खंभा हवा में लटका हुआ है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, एक लटकता हुआ खंभा। ये है आंध्र प्रदेश का लेपाक्षी मंदिर। इस मंदिर को विजयनगर साम्राज्य के राजाओं ने बनवाया था और इसका नाम है वीरभद्र मंदिर। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका हैंगिंग पिलर, यानी लटकता हुआ खंभा। दोस्तों, लेपाक्षी मंदिर 16वीं शताब्दी में विरुपन्ना और वीरन्ना दो भाइयों ने बनवाया था, जो विजयनगर राजाओं के अधीन थे। इस मंदिर का मुख्य भाग भगवान शिव के एक भयानक रूप भगवान वीरभद्र को समर्पित है। लेकिन इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ सिर्फ वीरभद्र ही नहीं, बल्कि शिव, पार्वती और विष्णु जैसे कई देवताओं के भी छोटे छोटे स्थल बने हुए हैं। मंदिर में प्रवेश करते ही यहाँ की विशाल और जीवंत शिल्पकला देखकर आप हैरान रह जाएंगे। हर दीवार, हर स्तंभ पर पुरानी कहानियां और भगवानों की छवियां बखूबी उकेरी गई। और इन सभी अद्भुत चीजों में से एक ऐसी चीज है जो आज भी बड़े बड़े वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को हैरान कर देती है, और वह है इसका हैंगिंग पिलर। एक ब्रिटिश इंजीनियर ने इस खंभे को हिलाने की कोशिश की थी। जब ब्रिटिश राज था, तब एक इंजीनियर ने सोचा कि यह कोई जादू नहीं है और इसके पीछे जरूर कोई वैज्ञानिक कारण होगा। उसने यह सोचा कि अगर वह इस खंभे को थोड़ा सा मूव करेगा तो उसको इसके रहस्य का पता चल जाएगा। तो उसने खंभे को हिलाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने खंभे को मूव किया, पूरे मंदिर का स्ट्रक्चर हिलने लगा और दूसरे खंभों पर भी असर पड़ने लगा। मंदिर को नुकसान न हो, इसलिए उसने अपनी कोशिश छोड़ दी। इस घटना के बाद से खंभा अपनी ओरिजिनल पोजीशन से थोड़ा सा हट गया है, लेकिन आज भी हवा में लटका हुआ है। इस शानदार मंदिर को दो लोकल गवर्नरों वीरूपन्न और वीरन्ना ने बनवाया था। माना जाता है कि वीरूपन्न उस टाइम विजयनगर के राजा अच्युत देव राय के ट्रेजरर यानी खजांची थे। कहानी के अनुसार वीरूपन्ना ने राजा से बिना परमिशन लिए ही रॉयल ट्रेजर यानी राज्य के खजाने से पैसे निकालकर इस मंदिर का कंस्ट्रक्शन शुरू करवा दिया था। जब राजा अच्युता देवा राया को इस बात का पता चला तो वो बहुत गुस्से में आ गए। उन्हें लगा कि वीरूपन्ना ने राज्य के धन का मिसयूज किया है। राजा ने आदेश दिया कि वीरूपन्ना को सजा दी जाए, लेकिन खुद को निर्दोष साबित करने के लिए वीरूपन्ना ने स्वयं ही अपनी आंखें निकाल दी। आज भी मंदिर की एक दीवार पर दो लाल रंग के दाग दिखते हैं, जिन्हें वीरूपन्न की आंखों से निकले खून के निशान माना जाता है। इसके बाद मंदिर का कंस्ट्रक्शन अधूरा ही रह गया। यही वजह है कि मंदिर का कल्याण मंडपम आज तक पूरा नहीं बन पाया। इस मंदिर के 70 से ज्यादा खंभों में से एक ऐसा खंभा है जो जमीन से लगभग 1 इंच ऊपर उठा हुआ है। आप इसके नीचे से कपड़ा, कागज या एक पतली चीज आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे अजीब बात यह है कि यह खंभा मंदिर की छत को पूरी तरह सहारा देता है, जिसके कारण यह और भी रहस्यमय लगता है। कुछ लोग कहते हैं जब रावण ने माता सीता का हरण किया था, तब एक विशाल पक्षी जटायु ने सीता को बचाने की कोशिश की थी। उसने रावण से जोरदार युद्ध किया, लेकिन रावण ने अपनी तलवार से जटायु के पंख काट दिए। घायल होने के बाद जटायु जमीन पर गिर पड़ा। जब भगवान श्री राम और उनके भाई लक्ष्मण माता सीता को खोजते हुए उस जगह पर पहुंचे, तो उन्होंने जमीन पर पड़े घायल जटायु को देखा। जटायु ने भगवान राम को बताया कि रावण माता सीता को लेकर दक्षिण दिशा की ओर गया है। यह जानकारी देने के बाद जटायु ने अपने प्राण त्याग दिए। अपने परम भक्त जटायु की अंतिम सांस लेने के बाद भगवान श्री राम ने उसे बड़े प्रेम से कहा, ले पक्षी, जिसका अर्थ है उठो पक्षी। इस तरह इस स्थान का नाम लेपाक्षी पड़ गया। कहा जाता है कि उसी दौरान माता सीता का एक पैर जमीन पर पड़ा और उस पत्थर पर स्पष्ट पद चिन्ह बन गया। यह पद चिन्ह आज भी लेपाक्षी मंदिर परिसर में देखा जा सकता है और इसमें हमेशा पानी भरा रहता है। चाहे गर्मी हो या सर्दी, स्थानीय लोग इसे पवित्र मानते हैं और भगवान श्री राम की खोज यात्रा से जोड़ते हैं। लोगों का मानना है कि इस मंदिर को जटायु की पवित्र याद और उसकी श्रद्धा को सम्मान देने के लिए बनाया गया था। इस मंदिर में आपको जटायु की विशाल और खूबसूरत मूर्ति भी मिलेगी। इससे साफ पता चलता है कि इस मंदिर का रामायण और जटायु की कहानी से बहुत गहरा रिश्ता है। इसलिए यह जगह सिर्फ एक अद्भुत स्थापत्य कला का उदाहरण नहीं, बल्कि रामायण के एक महत्वपूर्ण किस्से की यादें भी ताजा करती है। हैंगिंग पिलर के अलावा भी लेपाक्षी मंदिर में बहुत कुछ देखने लायक है। मंदिर के थोड़ा बाहर ही एक ही पत्थर से बनी हुई नंदी की विशाल मूर्ति है
जो दुनिया की सबसे बड़ी मूर्तियों में से एक है। मंदिर में एक बहुत बड़ा नागलिंग है, जिसमें एक बड़े सांप के नीचे शिवलिंग स्थापित है। मंदिर की छत पर बनी पेंटिंग्स, भित्ति चित्र आज भी विजयनगर काल की अद्भुत चित्रकला का प्रमाण है। ये सारी चीजें मिलकर लेपाक्षी को एक ऐसा स्थल बनाती हैं जहां कलाकारी, इंजीनियरिंग और धार्मिक विश्वास एक साथ मिलते हैं। वैज्ञानिक राय। आज के इंजीनियरों का मानना है कि इस खंभे को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि यह बिना जमीन को छुए पूरे वजन को संतुलित कर सके। इसे एक तरह का कैंटिलीवर बीम या बैलेंस बीम माना जाता है, जो मंदिर को स्थिर रखता है। धार्मिक राय। दूसरी तरफ कई लोग इसे सिर्फ एक चमत्कार मानते हैं। उनका विश्वास है कि यह भगवान की शक्ति है जो इस खंभे को हवा में लटका कर रखे हुए है। आस्था रखने वाले लोग इस खंभे के नीचे से कपड़ा निकालते हैं, जिससे उन्हें यह विश्वास होता है कि उनके घर में सुख शांति आएगी। तो दोस्तों, लेपाक्षी मंदिर का हैंगिंग पिलर सिर्फ एक पत्थर का खंभा नहीं, बल्कि यह प्राचीन भारत की इंजीनियरिंग और कलाकारी का एक प्रतीक है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारे पूर्वज कितने आगे थे और उनके पास कितना ज्ञान था। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और प्राचीन भारत कथा परिवार का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द ही और भी रोचक और प्रेरणादायक कहानियों के साथ लौटेंगे। कमेंट में हमें बताएं, क्या आप मानते हैं कि लेपाक्षी का हैंगिंग पिलर चमत्कार है या प्राचीन इंजीनियरिंग का कमाल? नमस्कार।